आज की तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज की शिफ्ट और कल की तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख के जाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अल्पकालिक नदी का नाम बताओ। तो अल्पकालिक नदी जो है वो हो जाएगी लूनी नदी। अगला क्वेश्चन बनता है, मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताओ। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे शिखर धवन। अगला, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे राहुल गांधी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का नाम बताओ। तो MC शीतल बार्ड। अगला, 46वां यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। अगला, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो ये। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य भी हो। अगला है, भारत के किस नदी की आयु सबसे कम बताई जाती है? तो इसका आंसर बनेगा चंबल नदी। अगला, दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये इसका आंसर बनेगा कोलकाता शहर में स्थित है। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास में स्थित है। अगला है, मंदिर प्रवेश आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अगला है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला है, ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ताज महोत्सव की बात करें तो ये आगरा में मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला है, SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित हुआ था। अगला है, ट्रेविस हेड किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं। अगला, अनुच्छेद 350B का संबंध बताओ। तो इसके आधार पर क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। अगला, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई शशि थरूर के द्वारा। अगला है, बिम्स्टेक की प्रथम बैठक कब हुई? तो 31 जुलाई 2004 में हुई थी। अगला है, 2 या 2 से अधिक एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करना किस अधिनियम के तहत आता है? तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956। अगला है, वर्ष 2019-20 के आधार पर भारत के व्यापार में कपड़ा और परिधान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 5.38%। अगला, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो डिक स्कोप। अगला है, बिहार को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध बिहार के नाम से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सन 1885 में, मुंबई में हुआ था। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मोलासेस बेसिन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिजोरम में। अगला है, ब्रिक्स की प्रथम बैठक कब हुई थी बताओ।
तो ब्रिक्स की प्रथम बैठक हुई थी 16 जून 2009 में हुई थी। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला, ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम कहता है कि किसी भी दिए गए तापमान पर किसी चालक से प्रभावित धारा कैपिटल आई उस पर लगाए गए विभवांतर या वोल्टेज कैपिटल बी के समानुपातिक होती है। आनुपातिकता के स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। तो बी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, आई आर। अगला है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था। तो गौड़ीय संप्रदाय से। अगला, यदि मेथेन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो जलवाष्प प्लस CO2 प्राप्त होती है। अगला, अनुच्छेद 21 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 21 में क्या है, मनमाने या गैर कानूनी हिरासत पर भी रोक लगाता है अनुच्छेद 21। अगला, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ पर है, गुजरात। अगला, अनुच्छेद 21 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 21 के आधार पर क्या है, जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। अगला, विधानसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थीं। तो 29 सीटें। अगला, सबसे अधिक सक्रिय तत्व का नाम बताओ। तो देखिए, धातुओं में तो हो जाएगी सीजियम और अधातु में हो जाएगी फ्लोरीन। अगला, जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी है। तो 13,822। अगला क्वेश्चन है, CPDW का फुल फॉर्म बताओ। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को देख के जाइएगा जिनका कल एग्ज़ाम है। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला है, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो कोनराड संगमा। अगला, द वाइट टाइगर किताब किसकी है। तो अरविंद अडिगा की। अगला है, मायोको त्यौहार किस राज्य का है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार। अगला है, चेराव नृत्य किस राज्य का है। तो चेराव नृत्य की बात करें तो ये है मिजोरम राज्य का। अगला, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा असम राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे खाने खाना की उपाधि दी। तो मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई। तो ये शुरू की गई मद्रास। अगला, संविधान का जनक कौन है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला, थेटाकुड़ी हरिहर विनायक राम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये हैं ताल वादक से। अगला, ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर बनेगा फ्रांस। अगला, अनुच्छेद 57 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 57 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी जो है वो कितने प्रतिशत है। तो 59.43%। अगला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो यह है शहनाई वादक। अगला, पूना पैक्ट में किसने हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो ये करता है प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। अगला है, IRDAI का अध्यक्ष का नाम बताओ। तो देवाशीष पांडा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, 2 स्टेट्स पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे चेतन भगत। कौन हो जाएंगे, चेतन भगत। अगला, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला, CJI का फुल फॉर्म बताओ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अगला है पल्लव वंश की राजधानी बताओ। पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगी कांची। क्या हो जाएगी? कांची। अगला है विशाल स्नानागार का आकार कैसा है? तो चौकोर, जिसको कहते हैं आयताकार। अगला है BBS लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम बताओ। तो 281 एंड बियॉन्ड। अगला चेठियागिरी बिहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में मनाया जाता है। अगला द अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो माइक टायसन की। अगला राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो सुश्री जयंती पटनायक। अगला है भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो पवन कुमार चामलिंग। अगला अनुच्छेद 84 का संबंध बताओ। तो 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अगला फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो एक बार किया गया, एक बार। अगला भरहुत किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला क्राई द पीकॉक पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो अनीता देसाई। अगला मनरेगा कितने दिनों की रोजगार गारंटी देता है? तो 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है। अगला हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बांसुरी वादक हैं ये। अगला घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1529 में हुआ था, सुल्तान महमूद लोदी और बाबर के बीच में। अगला लाल शर्ट का संस्थापक कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान। अगला देख लेते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में और इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है विलियम इमर्सन। अगला है प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो टोटल 22 महाजनपद थे। अगला दक्षिण एशियाई खेल 2016 में कितने देशों ने भाग लिया? 16 देशों ने भाग लिया। अगला टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला राजतरंगिणी के लेखक का नाम बताओ। तो कल्हड़। अगला है चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। अगला अनुच्छेद 371H का संबंध बताओ। इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को मान्यता देता है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम राज्य की। अगला जब शिमला समझौता हुआ था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबेल। अगला भरतनाट्यम का पुराना नाम बताओ। सदिराट्टम। अगला सरकार का प्रमुख किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। अगला एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? करण जौहर की आत्मकथा। अगला कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का लोक नृत्य। अगला इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल से। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04%। अगला SSB किन देशों की सीमा पर सुरक्षा के लिए लगी रहती है? नेपाल और भूटान। संविधान का मूल आधार किस अधिनियम को माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।